हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों, हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट और ऐसा चैप्टर पढ़ेंगे जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपना भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव की चर्चा की। तब उसकी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब थे। देखो, 1940 से लेकर 1945 तक अबुल कलाम आज़ाद साहब ही कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। तो जब से कोई भी इवेंट होगा इसके बीच में, तो ये अध्यक्ष रहेंगे, ध्यान रखना, ये लॉजिक है। ठीक। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? प्रधान सेनापति पूछा था, कौन था? बेवेल। ये 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चला, उस टाइम ये प्रधान सेनापति था, यानी कमांडर इन चीफ था। और 1943 से लेकर 47 तक, बाद में ये जो है वायसराय और गवर्नर बनता है भारत का, 43 में बनता है। ठीक है। फिर इसके बाद माउंट बेटन आता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये 9 अगस्त 1942 को। देखो, कहानी सुन लो इसकी। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो वार्षिक बैठक हुई थी ना, कहाँ? वर्धा में। कब? जुलाई 1942 में वर्धा में। उसको मंजूरी दे दी गई और 8 अगस्त को इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया कि भाई अब कांग्रेस जो है भारत छोड़ो आंदोलन चलाएगी। और 9 अगस्त 1942 को आंदोलन आरंभ कर दिया गया। आंदोलन के पहले दिन ही 9 अगस्त को ही जो कांग्रेस के टॉप लीडर थे, जिसमें महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, इन सबको जेल में डाल दिया गया। और आगा खां और सरोजिनी नायडू को कहाँ? आगा खां पहले इसमें बंद कर दिया गया। बाकी को जगह जगह अलग अलग बंद किया गया, तो वो क्वेश्चन में आते रहेंगे, बताऊंगा मैं। ठीक है। तो ये सब कार्य था, 9 अगस्त को शुरू हुआ। यह कथन, हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे, यानी करो या मरो। क्या था ये? भारत छोड़ो आंदोलन किसने दिया था? ये महात्मा गांधी साहब ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही दिया गया था। तो कौन सा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला, करो या मरो की बात है ये। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से कौन एक टिप्पणी सत्य नहीं है? इनमें से कौन सी टिप्पणी सत्य नहीं है, ये बतानी है आप। यह आंदोलन अहिंसक था, उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। यह आंदोलन स्वतः प्रवर्तित था, इसने सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था। देखो, इसमें कौन सा सही नहीं है? इसमें ज़्यादातर सबसे सटीक जो है ना, ये बी है, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। ये जो इसने आयोग ने जो है ना, UPSC ने भी इसका आंसर यही माना है, बी। लेकिन इसमें यह भी बात है कि यह आंदोलन, सी वाला जो है ना, यह आंदोलन स्वतः प्रवर्तित था। तो ऐसा भी है क्योंकि इसके जो बड़े नेता हैं वो पहले दिन ही गिरफ्तार कर लिए थे, तो इसलिए कोई लीड भी नहीं कर रहा था। बाद में छोटे छोटे नेता लीड करने के लिए आते हैं। लेकिन सबसे सटीक आंसर है कि इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, क्योंकि इनको तो पहले दिन गिरफ्तार कर लिया था, तो कहाँ से नेतृत्व किया, इसलिए बी आंसर है। ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? देख लो भैया कौन कौन सी हैं। हिंदू महासभा नहीं किया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI नहीं किया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब इसने भी नहीं किया, यानी ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी करेक्ट, यानी तीनों ने नहीं किया था, उपयुक्त सभी ने नहीं किया था। निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? देखो, प्रस्ताव पेश करने की बात है तो किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू साहब ने। लेकिन समर्थन पूछा है, इसमें समर्थन किया था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने इसका समर्थन किया था, है ना, पेश किया था जवाहरलाल नेहरू साहब ने। अगला, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? आलेख पूछा है, किसने बनाया था? महात्मा गांधी साहब ने। किसके साथ मिलकर? महात्मा गांधी साहब ने जवाहरलाल नेहरू और आज़ाद, कौन? अबुल कलाम आज़ाद साहब के साथ मिलकर इसका आलेख बनाया था, स्ट्रक्चर बनाया था। अगला, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने दिया था? महात्मा गांधी साहब ने नहीं दिया था, यूसुफ मेहर अली जी ने दिया था। यूसुफ मेहर अली साहब ने ही भारत छोड़ो आंदोलन और डू और डाई, यानी करो और मरो, दोनों नहीं दिया था। दोनों नारे किसने दिया थे? यूसुफ मेहर अली साहब ने ही दिए थे, दोनों, करो और मरो और भारत छोड़ो। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन फल था, किस चीज़ का फल था? क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के नैराश्य का है, था क्या ऐसा? यस, बिल्कुल था। अगला, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, ये भी था, बिल्कुल था। गांधी जी के लेखनों में देशवासियों को हिंसक समाधान अपनाने का था क्या ऐसा? हिंसा की तो बात कभी की ही नहीं उन्होंने। AICC, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा अगस्त 1942 के प्रस्ताव पारित करने का, बिल्कुल सही है, 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित किया गया था, है ना। ये तो बात है, ये भी सही, 2 भी सही, 1 भी सही, यानी 3 सही नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? 1, 2, 4, ऑप्शन बी इज
करेक्ट। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किसने किया था? तो ये उषा मेहता जी ने किया था। बम्बई में विभिन्न भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रशासन, मतलब गुप्त रेडियो प्रकाशन किसने किया था? ये किया था उषा मेहता जी ने, जिसे जो है मद्रास तक सुना जाता था। इस रेडियो को मद्रास तक सुना जाता था। राम मनोहर लोहिया इसमें सम्मिलित थे, मतलब इन्होंने भी एक्टिव होकर पार्ट प्ले किया था, रोल किया था। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? सी, उषा मेहता। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन था? तो विंस्टन चर्चिल। कब कार्यकाल है? इसका कार्यकाल है 1940 से 45 तक। तो 42 में हुआ है, यही था विंस्टन चर्चिल। इसके बाद आता है क्लीमेंट एटली 45 में। ठीक है। अगला, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, कौन था? लुई फिशर। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में उनके साथ था लुई फिशर। यही जो है महात्मा गांधी का जीवनी कार्य भी है। जीवन जो है इनके ऊपर, इनकी आत्मकथा किसने लिखी है? इसने लुई फिशर ने लिखी है। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक रहे? कहाँ मतलब दंगे सबसे ज़्यादा हुए थे? तो दो ही हैं राज्य, कौन से? बिहार और संयुक्त प्रांत, जो आज का यूपी है। आज का यूपी और बिहार, इन दोनों में ही सबसे ज़्यादा रहते हैं। यानी उस टाइम पे इसको संयुक्त प्रांत बुलाया जाता था। यानी 1 और 4 ऑप्शन, कौन सा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है। तो उस टाइम का संयुक्त प्रांत, आज का यूपी। चलो, इसमें अगर पर्टिकुलर बात करें ना, तो आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर यूपी के हो गए। बिहार के भागलपुर, सारण, पूर्णिया, यहाँ सब थे। ठीक है। चलो, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कौन से स्टेट में हुआ था। अगला देखते हैं। लॉर्ड लिनलिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा। बात सही है? बिल्कुल सही है। कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक आंदोलन में उठ खड़े हुए थे, इसलिए कहा था उन्होंने, भाई सिपाही विद्रोह 57 वाला, उससे उसी की तरह सर्वाधिक व्यापक, उसके बाद सर्वाधिक व्यापक कहा इसको ये। और ये कुछ क्षेत्रों में किसान जो है आंदोलन में बहुत पार्ट प्ले कर रहे थे, इसलिए कहा था। क्या सही है ये? बिल्कुल सही है, दोनों ही बात सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, और सही व्याख्या कर रहा है ना। 1942 में अगस्त आंदोलन जो चलता है ना, उसके लिए किसानों के बीच बहुत व्यापक जो है फैल जाता है, और बहुत ज़्यादा इसमें जो है किसान भी सम्मिलित होते हैं। और क्या करते थे उन्होंने? क्या रणनीति अपनाई? रात को तो तोड़फोड़ करेंगे और दिन में अपना काम करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे। किसानों ने ये तरीका अपनाया था। उनकी उग्रता की प्रबलता इस कदर थी कि कई स्थानों में, कई अर्थों में 1857 के याद दिलाता था। जैसे 1857 में दंगे चले थे ना, उसी तरह से यहाँ भी हुए थे। तो ये बात सही है। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को किसने, उस समय का जो वायसराय था, कौन? लिनलिथगो, इसने लिखा और इसने बताया था कि भाई ये 1857 का जो विद्रोह हुआ था ना, उसकी तरह ही ये भड़क रहा है, इसको रोकने का उपाय करो, ये लिखा था इसने। अगला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजे गए थे। कहाँ? किस जेल में? मतलब इनको गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो वहाँ बांकीपुर जेल में। बांकीपुर पटना की जेल है, वहाँ पे इनको भेज दिया गया था। 9 अगस्त 1942 को गांधी तथा अन्य प्रमुख कांग्रेसी नेता जो थे उनको बंद कर दिया, नज़रबंद कर दिया गया। गांधी जी और सरोजिनी नायडू को कहाँ? पूना के आगा खां महल में बंद कर दिया गया, नज़रबंद कर दिया गया। और कांग्रेस समिति के अन्य सदस्य कौन? नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, पट्टाभी सीतारमैया, सैयद महमूद, आचार्य कृपलानी, इनको कहाँ भेजा? अहमदनगर। ये पूछता है जवाहरलाल नेहरू वगैरह को, पट्टाभी सीतारमैया, इनको कहाँ? अहमदनगर जेल में भेज दिया गया। और राजेंद्र प्रसाद चूंकि उस समय बम्बई में नहीं मौजूद थे, इसलिए इन्हें पटना से ही गिरफ्तार कर लिया गया और पटना की ही बांकीपुर जेल में इनको नज़रबंद रखा गया था। ये सही है। ठीक है। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो भारत छोड़ो आंदोलन। क्या हुआ था? मैंने कई बार आपको बता दिया है कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर का नेता बनते हैं कब? भारत छोड़ो आंदोलन में। कैसे? 9 अगस्त 1942 के दिन ही कांग्रेस के जो प्रमुख नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो कोई भी बड़ा नेता नहीं बचता है उस समय पे। ये जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, ये सब छोटे नेता थे, और ये सब इकट्ठे होकर भूमिगत चल के, मतलब छुटपुट जो है आंदोलन को, छुप के आंदोलन को गति दे रहे थे और उसका लीड कर रहे थे। तो इसलिए ये छा जाते हैं उस टाइम पे। ठीक है। इनकी पहचान आती है, पूरे अखिल भारतीय पहचान बना लेते हैं उस टाइम पे। अच्छा, अगला देखते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर
भूमिगत गतिविधियों में संगठित किया, मतलब भूमिगत गतिविधियों को किसने चलाया, जेल से फरार होकर, तो किसने, जयप्रकाश नारायण साहब ने। कहाँ थे ये, हजारीबाग जेल में थे, हजारीबाग सेंट्रल जेल में, वहाँ से फरार होके और भूमिगत गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। अगला नीचे, अच्छा कथन कारण का आ गया, आप देखो पहला है कथन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। सही है क्या बात, बिल्कुल सही है। इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी, ऐसा था क्या, नहीं, अलग तो रहा लेकिन ऐसा विचार नहीं था, तो यानी ए सही है और आर गलत है, ए सही है, आर गलत है। अगला देखते हैं, कथन कारण का ही क्वेश्चन है फिर भी, तो कौन सा है, भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप, एक मिनट थोड़ा सेट कर लेता हूँ उसको, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए। सही है क्या ये बात, बिल्कुल सही है। जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस के आंदोलन से दूर रहने को कहा। सही है क्या ये भी, बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही, और आर ए का सही स्पष्टीकरण। ये जो है मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में इस आंदोलन की निंदा की, किसकी, भारत छोड़ो आंदोलन की, और जिन्ना ने कहा कि अंग्रेज भारत छोड़ देंगे तो भारत में जंगल राज आ जाएगा, इसलिए आप जो है इससे दूर रहो। तो बहुत से मुसलमान जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए इसी कारण से। अगला, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थीं, किसकी थीं, देखते हैं किसकी थीं, भारत छोड़ो आंदोलन। अभी मैंने बता दिया आपको, अरुणा आसफ अली प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराना, कहाँ फहराया, बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में, जहाँ अगस्त प्रस्ताव पास किया था 8 अगस्त 1942 को, वहीं इन्होंने झंडा फहराया, इसी के लिए इनको याद किया जाता है। अरुणा आसफ अली, ऊषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि ये नेता इसमें भूमिगत रह के आंदोलन का संचालन कर रहे थे, ये है ना, पढ़े थे हम लोग अभी। अगला, नीचे कुछ स्थानों की सूची दी गई है, उनका उल्लेख दिया गया है। यहाँ पे ये बताना है आपको कि भारत छोड़ो आंदोलन में समांतर सरकार कहाँ कहाँ गठित हुई थी, तो इनमें चारों में से, तो बलिया में हुई थी और सतारा में हुई थी, इनमें से मेरठ में और हजारीबाग में नहीं थी, यानी ए ऑप्शन सही है। देखो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। क्या था, देश के कई स्थानों पर समांतर सरकार बनाई गई, कब, 1942 में, मतलब मेनली 3 स्थानों पर, कहाँ कहाँ, एक तो बलिया में 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, दूसरी कहाँ, तामलुक मिदनापुर में पड़ता है, पश्चिम बंगाल, आज का पश्चिम बंगाल, उस टाइम में बंगाल था। यहाँ 1942 से 44 तक जातीय सरकार के नाम से समांतर सरकार बनाई गई, ठीक है, तामलुक में, मिदनापुर में। तीसरी सतारा महाराष्ट्र में, कहाँ, 1943 से लेकर 45 तक, और ये सबसे लंबे समय तक चलने वाली समांतर सरकार थी। अच्छा, यहाँ पर प्रति सरकार के नाम से, यहाँ क्या थी, प्रति सरकार, वहाँ क्या थी, जातीय सरकार बंगाल में, और वहाँ पे बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में समांतर सरकार, ठीक है, प्रति सरकार के नाम से समांतर सरकार का गठन किया गया। और किसने बनाई, YV चौहान साहब ने और नाना पाटिल साहब ने वहाँ पे बनाई। और एक चीज़ और जोड़ी जाती है, उड़ीसा के तलचर में भी कुछ समय के लिए समांतर सरकार बनी थी, लेकिन 3 ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखते हैं, कथन कारण का है, भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पराकाष्ठा थी। सही है, भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा थी। बिल्कुल सही बात है दोनों, ए और आर सही है, ए ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल सही बात दोनों। अगला देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट, अपना प्रपत्र जारी किया, दी वे आउट नाम से। किस लिए था वो, तो जो INC इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो संवैधानिक का गतिरोध था ना, जो संविधान बनाने पर राजी नहीं थे, उस गतिरोध का हल निकालने के लिए 1944 में जारी किया गया था। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा हो गया, डी, ठीक है। अगला लास्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन रूबिकॉन क्या था, रूबिकॉन ये क्या था कि ये था जेल में गांधी जी के आमरण अनशन संबंध। देखो क्या हो गया था, जब गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया तो उन्होंने वहाँ पे क्या है, ये आमरण अनशन शुरू कर दिया, और अनशन में ही स्थिति खराब हो गई गांधी जी की। तो अंग्रेज़ों को लगा कि गांधी जी मर सकते हैं, गांधी जी अगर मर जाते हैं, तो उन्होंने ये ऑपरेशन रूबिकॉन करके एक ऑपरेशन रखा कि अगर ऐसी एक स्थिति आती है, गांधी जी मर जाते हैं इसमें, तो सभी जो है प्रांतों को इस कोड के तहत सूचना दी जाएगी। तो ये था, ठीक है, ये हमारा लेक्चर रहा। आप लोगों को पसंद ही आएगा, अब लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा देने की। तो आप लोग इसको शेयर वेयर करिए, आपका थोड़ा ये भी दायित्व है, इसको निभाइए। और सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए पक्का, बेल आइकन दबा लीजिए, तैयार हो जाइए। अगली एक से एक तगड़ी वीडियो, भारत का विभाजन कैसे होगा,
कब कैबिनेट मिशन आएगा, क्या क्या स्थितियाँ होंगी देखो। हाँ, हिस्ट्री जो है एकदम इंटरेस्टेड होती जा रही है अभी। चलो आप लोग इसको शेयर वेयर करते रहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।